हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक पे मैं डिवाइन फैमिली आपसे बात करने वाली हूँ। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास कि क्या रेकी सीखना ज़रूरी है इस जर्नी पे। भले आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो भी जर्नी में हो आपकी अवेकनिंग हुई है अगर, तो क्या आपको रेकी सीखना ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ये क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। तो जो भी डाउट है उसको क्लियर करना तो बनता ही है, ठीक है। तो देखिए डिवाइन फैमिली, रेकी का मतलब क्या होता है। रेकी डिवाइन एक एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से हील करती है, हमारे माइंड को, बॉडी को और सोल लेवल पे भी ये काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको सीखना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं रेकी खुद चाहती है कि आप सीखो, क्योंकि हम रेकी को नहीं चूज़ करते हैं, रेकी हमें चूज़ करती है। और मुझे तो लगता है कि हर एक डिवाइन फैमिली को रेकी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में भले आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, हर एक इंसान परेशान है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो हेल्थ से परेशान है, अगर किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है तो पैसों की प्रॉब्लम है, नहीं तो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। हर एक इंसान किसी न किसी वजह से परेशान अभी ज़रूर है। तो हम क्यों नहीं रेकी सीख के खुद को हील कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों को हील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो खुद परेशान नहीं है या फिर उनके घर वाले परेशान नहीं हैं। कुछ ना कुछ उनको परेशानी ज़रूर है। तो जो भी चीज़ें आप लोग देखते ही आ रहे हो कि कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, कैसे मतलब कितने सारे अमाउंट में पैसे खर्च होते हैं, फिर भी उस चीज़ को दबाया जाता है, वो पूरी तरीके से वो ठीक नहीं होती है, ठीक है। कभी भी अगर आपको पेन हो रहा है तो उसकी आपको मेडिसिन दी जाएगी, दवाइयाँ, जो कि आपको उस पेन से थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए जड़ से वो चीज़ नहीं हटेगी। तो रेकी एक इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि हम रेकी से सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक सर्जरी भी होने जा रही है तो भी हम रेकी से उसको हील कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं तो देखिए कितने सारे आप पर अटैक्स होते हैं, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आप जो भी खाना खाते हो, आप कुछ भी पीते हो, उसको भी चार्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इस जर्नी पे हैं तो हम दूसरों के एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पिक करते हैं। अगर आप बाहर जाके कुछ भी खा रहे हो तो वो किस इंटेंशन के साथ आपको खाना खिला रहा है, किस मूड के साथ वो आपको खाना दे रहा है, आपको नहीं पता ना। क्या पता वो घर से लड़ाई करके आया हो और गुस्से में आपको खाना सर्व कर रहा हो, और कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज़ को ले रहे हो अंदर, तो आप वैसे ही बिहेव करोगे। इसलिए हमें हर एक सिचुएशन में रेकी का यूज़ करना चाहिए। हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, हमको उसको क्लींस और चार्ज करना चाहिए। हम बाहर कुछ भी खा रहे हैं, इवन हम घर पे भी कुछ भी अगर किसी के हाथ का खा रहे हैं, अगर आपके घर पे कोई कार्मिक है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाला है, अगर फिर भी आपको खाना पड़ रहा है उनका खाना, तो आप भी उसी तरीके से बिहेव करोगे ना। कई बार आप लोग ये कंप्लेन करते भी हो कि हम उसकी एनर्जी के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं। तो वो क्यों होते हैं? आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आप दूसरों की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, क्योंकि आपके चक्रास ओपन हो चुके हैं, तो आप इजीली वे में दूसरों की एनर्जीज़ को पिक कर लेते हो। इसीलिए रेकी आपको हर एक फील्ड में प्रोटेक्शन देती है। अगर किसी पे कोई भी अटैक्स हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो आप रेकी से रिमूव कर सकते हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ डाउन हो रही है, या फिर मनी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रेकी से हील कर सकते हो। आप खुद को क्या, अपने घर वालों को भी हील कर सकते हो। तो भी ये एक पर्पस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके, तो अगर आप उसको हील कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एक पर्पस है। तो इसलिए आप लोगों को रेकी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, रेकी आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को हील करती है। और हम इस जर्नी पे हैं, तो देखिए अगर रेकी आपको सीखना नहीं सीखना ये आपके ऊपर है,
लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रेकी सीखते हैं तो और आपकी जर्नी स्पीड हो जाती है। जो रेकी हीलर्स है वो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब से उनके अंदर एक डिवाइन एनर्जी आई है तब से मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और उनकी माइंड बॉडी सोल तीनों अलाइन में हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोग उनसे पूछिए। अगर आपके आसपास कोई रेकी हीलर है तो अगर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, उनकी ऑरा देखिए, उनकी वाइब्रेशन आप देखिए कि 2 साल पहले उनको आप देखिए और अभी देखो कितने ज़्यादा उन पे चेंजेस आए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आपकी इंक्रीज होती है जब हम किसी को हील करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझिएगा। जब हम किसी को रेकी से हील करते हैं ना तो यहाँ पे दो फ़ायदा होता है। फर्स्ट, वो पर्सन तो हील हो ही रहा है लेकिन उसी टाइम ही आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आ रही है और ये बिल्कुल लाइव होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अटैचमेंट दे दिया गया है तो आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, बस आप फिर सबको हील करते रहो। ठीक है, ये तो चीज़ होती ही है। बट दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब भी आप किसी को हील करोगे ना, आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि आपके क्राउन चक्रा से डायरेक्ट यूनिवर्स से एक एनर्जी आती है बहुत प्रेशर के साथ, तभी जाके आप सामने वाले को हील करते हो। तो दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो वो पर्सन हील हो ही रहा है, सेकंड आपके अंदर भी डिवाइन एनर्जी आ रही है तो भी आप हील हो रहे हो, साथ में आपकी इंट्यूशन हो गई, हेल्थ हो गया, मनी, उस लेवल पे सारी चीज़ें हील होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसे हो गई हूँ। इसलिए आप लोगों को रेकी ज़रूर सीखना चाहिए। अगर मेरी एडवाइस है आप लेना चाहते हो तो ज़रूर हर एक डीएफ को रेकी ज़रूर आना चाहिए, भले आप किसी को हील करो या नहीं करो। ठीक है, यहाँ पे बात ये नहीं आ रही कि अभी तो हम खुद हील नहीं है तो दूसरों को हील कैसे करें, लेकिन उसके लिए तो पहले खुद को हील होना ज़रूरी है ना। अगर आपको एम्पैथ बनना है, हीलर बनना है कहीं ना कहीं, तो पहले हमको खुद को हील करना है, तब जाके हम दूसरों को हील कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको आ रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर से 5% भी ये चीज़ आती है कि मुझे रेकी सीखना है, इस पे काम करना है और इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो आप ज़रूर सीखें। अगर जो डीएफ को कुछ भी नहीं पता है कि जो हीलर्स कैसे काम करते हैं, एंजल थेरेपी हो गई, टैरो रीडिंग हो गई, बहुत सारी ऐसे हीलिंग मोडालिटीज़ आते हैं, तो उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रेकी। रेकी जब आप एटोमेंट लेते हैं उसके बाद आप खुद देखोगे कि सारी चीज़ें रिवील होते जाएगी वन बाय वन, और ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट जो चीज़ें मैंने सीखी थी, जो एटोमेंट लिया था वो रेकी का था, उसके बाद ही मुझे इंट्यूशन आने लगी कि मुझे और किस लाइन पे जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, और उस टाइम से मेरी ग्रोथ पे ग्रोथ ही हो रही है। इसलिए डियर प्लीज़ अगर आपको आ रहा है तो ज़रूर इसको सीखना है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कहीं ना कहीं अंदर से आप लोगों को आता है तो उस चीज़ को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेकी सीख के आप खुद को हील करो, अपने घर वालों को हील करो, आसपास के लोगों को हील करो। एक पर्पस तो आप कर ही रहे हो, लेकिन साथ में देखो एक नाम भी होगा आपका कि कैसे आप हील कर रहे हो। अगर आप सही इंटेंशन के साथ उस पर्सन को हील करते हो तो कुछ मिनटों में ही वो आपको ज़रूर रिज़ल्ट बता देंगे कि मैं हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जब आप ये सुनते हो ना तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि हाँ मतलब मैं खुद को क्या अब दूसरों को भी हील कर सकती हूँ, इतनी मेरी पावर बढ़ गई है। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, चाहे वो पर्सन कहीं पर भी रहे, मैं अपनी पावर से उस पर्सन को हील कर सकती हूँ। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन ज़रूरी होता है रेकी सीखना। कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपकी इंट्यूशन को, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और कहीं ना कहीं आपका मनी ब्लॉकेज हो गया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, सबसे मेन चीज़ आप पर जो ये अटैक्स होते हैं हर 1 घंटे में, कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप पर ट्रिगर आ रहे हैं, जो भी चीज़ें देखो नॉर्मली तो आप पर आते ही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अटैक्स भी होंगे जब आप रेकी सीखोगे भी तो ठीक है,
लेकिन रेकी सीखने के बाद एक फ़ायदा होता है कि हम कैसे खुद को क्लींस कर सकते हैं, खुद को हम कैसे एक सुरक्षा कवच में रख सकते हैं कि जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर कुछ भी आ रहा है आपके सामने, आपको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है रेकी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि रेकी सीखना क्यों ज़रूरी है। और इसके बाद अब मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मैम क्या ज़रूरी होता है रेकी सीखना। देखो, सीखना या नहीं सीखना ये आपके ऊपर है, लेकिन ज़रूरी हाँ होता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़े, ठीक है, और आप दूसरों की भी हेल्प करो, एक पर्पस करो, तो आपको एक फ़र्स्ट स्टेप तो लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।